तो भाई आज 2 दिन में निकले हैं बाहर। 2 दिन थोड़ी तबीयत थी ख़राब, तो अभी इस साइड आए हैं। हफ्ता भर हो गया, लेकिन काम अभी चालू ही है। हो जाएगा जल्दी, टाइम तो लगता ही है काम में, कोई भी हो। उस्ताद जी क्या दिन का काम रह गया? टाइम लग जाएगा। चलो ठीक है, लगे रहो। शिविर बना रहे हो ना ये? तो भैया कह रहे टाइम लगेगा अभी। तो भाई टाइम तो लगता है, कोई भी काम हो, जल्दबाजी में तो काम होता नहीं। और मौसम का हाल ऐसा है, जहाँ भी जाओ पीछे आ जाता है सूरज। जब देखो सूरज को और थोड़ी सी लगा परेशानी है कुछ हमसे, जहाँ भी जाओ पीछे ही आ जाता है। सामने रहे, फ्रंट में रहे तो थोड़ी ग्लोइंग आए, अच्छा लगे। तो भाई 2 दिन हो गए थे, थोड़ी तबीयत थी ख़राब, तो आज निकले हैं बाहर नहा धो के बढ़िया। तो आज जाएंगे फार्म हाउस में, देखते हैं वहाँ अगर जो पूछा था पहले मैंने वीडियो बनाने के लिए, अगर जो बंदा बोलता है कि कोई बात नहीं बना लो, तो फिर वीडियो बनाते हैं। और समस्या तो आती रहती है, आज हवा भी बड़ी तेज़ चल रही है, बाल वाल सब बिगाड़ देगी भाई। नहाने के बाद भी चैन नहीं पड़ता। मौसम बाकी ठीक है, वैसे गर्मियों में ऐसी हवा चले तो आनंद ही आ जाए, लेकिन फिर भी ठीक है। वहाँ ही है थोड़ा जोर, और तो कुछ है नहीं। थोड़ी बहुत आवाज़ में गड़बड़ हो सकती है, क्यों हवा चल रही इसलिए। और बाकी आज वीडियो डालनी ज़रूरी थी, क्यों 3 दिन हो गए वीडियो जो है यूट्यूब पे गई नहीं है। और वही है, 2 या 3 दिन में वीडियो ना डाले तो फिर बेचैनी सी हो जाती है। तो इसलिए वीडियो आज बनानी ज़रूरी थी। और निकल भी आया घर से मैं जल्दी आज, इसलिए सूरज थोड़ा ऊपर दिख रहा है। क्यों मैं आता हूँ 5 बजे के बाद, आज जो है 4 बजे ही निकला आया। तो ये थोड़ी आदमी में अंदर होनी चाहिए कि भाई ये काम करना है तो करना है। चलो तबीयत ख़राब होती है हो या कोई मजबूरी हो तो अलग बात है, लेकिन फिर भी जो है अपनी तरफ से कोशिश पूरी करनी चाहिए आदमी को। तो टॉपिक तो वही है, फार्म हाउस में जाके ही देखते हैं कुछ टॉपिक, और बाकी कोई नया टॉपिक जो है सोचना पड़ता है, कुछ दिमाग लगाना पड़ता है। वैसे तो कैमरे कुछ बोल नहीं सकते, टॉपिक जो है सर्च करना पड़ता है। तो सर्च तो किया नहीं आज कुछ भी, लेकिन 1-2 खबर है वे शेयर कर देता हूँ। तो खबर वगैरह तो मैं देखता ही रहता ही हूँ, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं तो खबर कुछ ऐसी है कि विश्वास तो होता नहीं, लेकिन जो बताया जा रहा है, जो बताता है ये चीज़ें वो ठीक ही बताता है। और 100% तो कोई ठीक होती नहीं, 99% तो मान के ही चलता हूँ उसकी खबर, जो भी मेरे को खबर मिलती है, जहाँ से ही मिलती हो। तो पता लगा कि जैसे 2 लड़के थे और किसी टाइप से उनमें से एक जो है, वही बात आपको ऐसी बात करें तो एक लड़का जो है प्रेग्नेंट हुआ है। अब तरीका जो है वो मुझे पता नहीं कैसे, लेकिन वो दिखाया गया, सोशल मीडिया पे चल भी रहा है और ज़्यादा ही चल रहा है। तो जब उनके पेट में बच्चा था तो उसने फ़ोटो भी डाला था नेट पे और अपने साथी के साथ में। अब दोनों जेंडर है या फिर जेंडर चेंज करवाया है उसके बारे में कुछ ज़्यादा पता है नहीं, लेकिन अभी उनका एक बच्चा हुआ है। दोनों का मतलब एक का जोड़ेदार है, दोनों तो एक का ही हुआ मतलब, लेकिन कहलाएगा तो दोनों का ही। तो उनको बच्चा हुआ, लेकिन ये नहीं बताया कि मेल है या फीमेल है, उसका भी टाइम लगेगा पता करने में। क्यों उन्होंने बस खाली फ़ोटो दिखाया, हल्का सा जैसे हाथ का, बच्चे का हाथ का फ़ोटो दिखा रखा, बस पूरा जो है दिखाया नहीं, अभी कवर किया नहीं है। तो उसमें जो टाइम लगेगा, अभी पता लग जाएगा आराम आराम से, तो पता सबको चल ही जाता है। तो भैया आजकल तो ऐसे ऐसे काम भी हो रहे हैं कि प्रकृति का हिसाब किताब भी चेंज होगा, कि आदमी भी कोई उपाय करवा के और
बच्चे पैदा कर सकते हैं भाई। महिलाएं कहती थी कि आदमी ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। इसमें महिला की बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं, कि महिलाओं की बराबरी तो आदमी को भी कर ही नहीं सकता। और महिला और लेडीज़ की जो है थोड़ी सी इज्जत करनी चाहिए, क्यों अपने घर पे भी माँ बहन होती है। तो मैं गलत उनके लिए बोलता नहीं, लेकिन ये जो काम हुआ है ना, इससे थोड़ा डाउट होने लगा कि अब आगे चल कर औरतों के लिए कुछ काम बचा भी है या नहीं। वैसे तो यही काम नहीं औरत के लिए, लेकिन जो आपको पता है घर चलाने वाली भी औरत है, बिगाड़ने वाली भी औरत है, तो सारे काम औरतों से ही चलते हैं घर के। आदमी है क्या, आदमी जो सुबह निकलता है, खाना बांधता है, लेके ड्यूटी, बाद में पंचायत कौन ही करते हैं, यही तो करते हैं। तो घर चलाना जो है औरत का ही काम है। आदमी का काम कमाना है, कमा के दे सकता है, और फिर जो करेगी भाई औरत ही करेगी। बाकी है कुछ परसेंट जहाँ आदमियों की भी चलती है थोड़ी बहुत, मतलब कि अप डाउन तो पाँचों उंगली बराबर होती नहीं है। लेकिन जो समाज में दिखा गया है कि लेडी का जो है दबदबा ज़्यादा होता है। आदमी कोई भी, जैसे एक उदाहरण दूंगा आपके समझ में आ जाएगी पूरी बात। एक कुंवारा लड़का किसी के घर पर जल्दी से जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? मान लो घर में 8-9 लड़की हो तो नहीं जा सकता, लेकिन एक शादीशुदा जा सकता है अपनी वाइफ को लेके, और उस पर कोई डाउट भी नहीं करेगा भैया आदमी गलत है। तो फ़र्क पड़ता है। और ऐसे ही जैसे हम कहीं कमरा लेंगे तो कहीं कहीं जैसे कि बिना उसके बच्चों के कमरा देते नहीं है, वो मना कर देते कि नहीं भाई शादीशुदा आदमी को जो है कमरा मिलेगा, कुंवारे छड़े को नहीं देते हैं। तो ये कुछ बातें होती है ऊपर नीचे, वो थोड़ा समझने में फ़र्क हो जाता है आदमी का। तो ये उसी रास्ते पे चल रहा हूँ मैं जो दिखाया था, वो कैलाश फार्म हाउस जो है। तो इसमें तो पूछी थी तो मिल ही नहीं थी इजाज़त, लेकिन एक दूसरे फार्म हाउस जो इस साइड में ये वाला है, इसमें कहा था कि मालिक ने अभी बना सकते हो। तो अभी जाके देखता हूँ क्या मैटर रहता। अगर जो हाँ बोल लेंगे तो बना लेंगे वीडियो एक अच्छी सी, और क्या। और बाकी इसकी प्रॉपर्टी है भाई, उससे ऐसे जाके बिना बताए तो कुछ कर नहीं सकते हम, वो जो काम गलत हो जाता है। तो पूछ के ही अंदर जाएंगे। वैसे भी गेट है, चौकीदार होते हैं, तो वैसे भी जाना तो मुश्किल है ही अंदर। और कोशिश करेंगे कि एक वीडियो तो बना ही ले फार्म हाउस में। और वैसे तो पार्क में बना ली थी, वो भी वीडियो ही है, और ये भी वीडियो ही है। वहाँ जाऊँगा तो कुछ दिमाग थोड़ा चेंज होगा, कुछ और आइडियाज़ आएंगे, शेयर करूँगा। तो अभी तो पहुँचने में ही टाइम लग जाएगा। और इधर जो है टमाटर लगा रखे हैं, और बंदे लगे हुए हैं टमाटरों के बीच में से घास वगैरह कूड़ा वगैरह निकाल रहे हैं, ताकि खाद डाल के पानी दे सके। तो भैया मेहनत तो देखो हर जगह होती है, मेहनत के बिना कुछ नहीं होता। तो इसलिए कहता हूँ आदमी को ज़्यादा चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, अपने मेहनत पे ही जोर दो, मेहनत से ही कुछ कर पाओगे। जब तक मेहनत है सब कुछ है, और मेहनत जहाँ रुकोगे वहीं मार खाओगे। तो अपना लक्ष्य जो है क्लियर रखो, अपने लक्ष्य से मत भटको। क्यों भटकाने के लिए तो बहुत चांस आते हैं, और फिर यही बात है कुछ गलत होता तो 4 आदमी आके बोल भी देते हैं भाई तूने गलत किया है या गलत कर रहा है। लेकिन जब आदमी ठीक करता है तो कोई नहीं आता बताने के लिए भैया, ना कोई शाबाशी देने के लिए। वही बात है, एक आदमी कोई आ गया तो आजकल आपको पता ही है कैसे बंदे हैं बैठते। ये देखिए अभी काम कर देता टॉमी बाबू बंधा हुआ है। ऐसे ऐसे होते हैं, इसलिए कहता हूँ ना ध्यान रखना चाहिए, किधर से भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मेरे को जो है जानवर पसंद नहीं, क्योंकि कभी वेर समझ में आता नहीं है, कभी भी कुछ भी कैसा भी रूप आ जाता है इनका। हालांकि अपना चौकीदारी कर रहा ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं तो उसको कुछ कह नहीं रहा था, फिर भी अटैक हो जाता तो भी इंजेक्शन लगते। तो ये थोड़ा सा इनको समझना मुश्किल होता है, पता नहीं कब उसका कैसा मूड हो। तो मैं तो इनसे बहुत डरता हूँ भाई, मैं इनसे रहता हूँ दूर बस। तो अपना यही एक्सपीरियंस हो जाता कभी कभार,
तो भी एक्सपीरियंस हो जाता, बस मालिक की मर्जी नहीं थी और किसी भाई की दुआ होगी जो बच गया। बाकी डर तो जरूर गया था मैं, क्या हो गया एकदम से, क्या भेड़िया आ गया, वो यार डर तो लगता ही है। सामने से कोई चीज़ आए टक्कर देने के लिए तो आदमी कुछ ना कुछ तो उपाय निकाल लेगा, लेकिन एकदम से कुछ चीज़ आती है तो फिर आदमी का दिमाग काम करता नहीं हो। तो मान लो मैं इसमें वीडियो में थोड़ा दिमाग था मेरा, वरना अगर जो मैं सिंपली होता तो फिर ज़्यादा डर जाता। ये भी एक चीज़ होती है, दिमाग थोड़ा अपसेट था मेरा, इधर उधर था इसलिए। तो अभी चल रहे हैं फार्म हाउस की तरफ। इधर से पता है मैं घूम के आता हूँ कई बार नहर के पास से, सिंगोला गाँव की तरफ से जो फ्लाईओवर बना था उधर से, और फिर इधर जाता हूँ मैं सीधा। आज चलेंगे इधर ताजपुर की तरफ, ये टी पॉइंट है इस साइड में ये वाला, और अपन जा रहे हैं इधर। देखते हैं अगर जो मानते हैं मालिक लोग तो थोड़ा घूम के कोई वीडियो बनाते हैं, कोई टॉपिक तो है एक, वही टॉपिक पे बात करते हैं। तो चल के पूछते हैं, और कैमरा जो है बंद ही रखे हैं, क्यों कैमरे को जो है हर जगह यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी की जो प्राइवेसी का भी ध्यान रखना चाहिए। सेफ्टी सिक्योरिटी फर्स्ट, ये चीज़ें ज़रूरी है। इधर ये गोभी लगा रखी है, फूल गोभी, और बड़ी सुंदर है। पार्क, छोटा सा पार्क है। लेकिन ये चीज़ बेकार है, कूड़ा कचकड़ खाते डाल देते, ये चीज़ मेरे को पसंद नहीं है। बस खाते हो पीते हो, अपने सामान को साइड में रख दो, बांध के रख दो, कचरा फैला देते हो। ये चीज़ें कभी नहीं जाएगी आदमी अंदर से, ये हमेशा ही दिक्कत चलती रहेगी। कितना भी समझा लो आदमी, कोई समझता है ही नहीं, कितना भी समझाओ। और अब देखो यहाँ तक आया, गर्मी लगने लगी, अब उतारनी पड़ेगा अपना ऊपर वाला जुगाड़। अब टी शर्ट में ही बनानी पड़ेगी वीडियो। चलते हैं थोड़ा आगे, टी शर्ट उतार लेता हूँ मैं जब तक वीडियो थोड़ी पुश करता हूँ। तो भाई उतार ली अपनी ऊपर वाली ट्रैक सूट का ऊपर का हिस्सा। अब ठीक लग रहा है कि अब आगे थोड़ी गर्मी टाइप, और अब जो है बर्दाश्त होती नहीं है गर्मी। घर से यहाँ तक आने में जो है पसीना आ गया अंदर। बाकी लगता है आपकी बार गर्मी ज़्यादा ही पड़ेगी कुछ। और इधर देखो सरसों इतनी बढ़िया बना रखी है, वहाँ से लेकर वहाँ तक कम से कम ये 4 खेत में लगा रखी है। और एक खेत का बताया था आपको, लंबाई गुना चौड़ाई का हिसाब होता है, गज तो बाद में बनते हैं। तो चलते हैं थोड़ा और आगे, फिर देखते हैं। तो भैया वही बात, आदमी कोई काम करता है तो रुकावट तो आगे से आगे रहती है, लेकिन इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। जैसे डेली खाना खाते हो, डेली रूटीन है, ऐसी इस चीज़ को मान के चलो बस, और क्या। तो परमिशन तो थी भैया, लेकिन अब जो गार्ड था उस टाइम कोई और था और इस टाइम कोई और है। तो नया गार्ड था, उसने मना कर दिया कि नहीं परमिशन नहीं है। तो मैंने कहा मालिक के पास फ़ोन मिला लो, बोला मालिक ने मना कर रखा, मेरे पास फ़ोन नहीं मिला ना। ठीक है, मैं कहा चलो भाई जैसी आपकी इच्छा। तो वीडियो अपना खेत में ही बना लेंगे और अपना टॉपिक लेते हैं कोई अच्छा सा, उस पर बात करते हैं। टॉपिक का मतलब ये नहीं कि मैं कोई ज़्यादा ज्ञानी आदमी हूँ या फिर मेरे को सब पता नहीं, मैं ये केवल अपने अनुभव, आज मैं मान लो 36-37 साल का हूँ, तो जो मैंने अनुभव लिए हैं अपने जीवन में, मैं केवल वही इस पर
बयान करता हूँ। तो इसको जो है सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं, क्यों आपकी लाइफ अलग है, मेरी लाइफ अलग है। आपका खाना कुछ और है, मेरा खाना कुछ और है, हालांकि रोटी से ही पेट भरता है। तो ये चीज़ें डिफरेंट हो सकती है सबकी अलग अलग। तो मतलब कि ऐसा नहीं है भाई ज़्यादा सीरियस मत लेना इन बातों को, लेकिन दिमाग में ज़रूर रखना कि हाँ भाई किसी ने बताई थी। शायद कोई मैच हो जाए, फिल्मों में लिखा रहता है ना कि ये सब काल्पनिक घटनाएं हैं और किसी जिए हुए या मरे हुए से कोई लेना देना नहीं है। अगर जो ये संजोग मिल जाए दोनों घटनाएं तो ये संजोग होगा, तो वही बात होती है। तो ज्ञान देने की बात नहीं होती, ज्ञान पे चलना ज़रूरी है। अब कोई आपको बताएगा कि भाई ये है, वो तो ठीक है, लेकिन अगर जो वो बात आपके लिए नुकसानदायक है और फिर भी मानोगे तो गलत है। तो अपने एक्सपीरियंस जो है शेयर करो। और ये मैं जो वीडियो बनाता हूँ पहले बताया था, मेरे को कोई शौक़ नहीं है, कोई वैसा वो नहीं है, मोटिवेट नहीं है। तो मेरा मेन काम तो चलने का है, उसी में मेरे रोकड़ा पैसा बन जाता है। और वही बात है, पैसा भी इतना कमाओ जितना ठीक हो। अब 2 दिन शरीर ठीक नहीं था तो ये नहीं मतलब कि मैं उस टाइम भी उठ के भागूँ, नहीं। तो आराम करना भी ज़रूरी है। 1000-2000 रुपये नहीं देखा करते अपने शरीर के ऊपर, कि उससे ज़्यादा फिर लग भी सकते हैं पैसे। और फ़ोन है, फ़ोन भी आ जाएगा 2 दिन 4 दिन नहीं 10 दिन बाद आ जाएगा। जब तक इससे ही काम चलाएंगे बाबूजी से, और क्या है। तो वही टॉपिक है थोड़ा सा, ये बुरा मत मानना भैया, क्यों आजकल सबका यही काम है, थोड़ा प्यार मोहब्बत वाला। तो भैया ये कुछ उम्र का होता है, एक तो इस सब की उम्र आती है। हमने भी गड़बड़ घोटाले की, ऐसी बात नहीं, हम भी कोई पेट से निकल के सीधे बड़े नहीं हो गए हैं। तो ये जो है अपना अपना एक्सपीरियंस होता है आदमी का, भाई मैंने ये देखा, ये किया, ये सुना, तो सबका अपना अपना तजुर्बा होता है। तो भैया इसमें देखो 2 तरह के आदमी होते हैं। प्यार का पहले तो मतलब पता ही नहीं किसी को होता क्या है, सबका अपना अपना मतलब है प्यार का, कि किसी को प्यार क्यों करना है। कोई खाली ऐसे बंदे देखे हैं जैसे कि फिल्म देखी होगी आपने, सिर्फ तुम उसमें मिलते भी नहीं है, वो लास्ट में मिलते हैं जाके। तो ऐसा भी होता है, ऐसी बात नहीं है। फिर एक तरफा भी होता है कि एक आदमी करे जा रहा अपने मन से प्यार, और दूसरे को पता भी नहीं हो, फिर भी गाड़ी चल रही है उनकी। और एक प्यार तो आपको पता ही है, उसके बारे में तो क्या बोलना। तो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है प्यार के बारे में। तो थोड़ा बैठ लेते हैं, बहुत दूर से घुमाए। तो बैठना भी ज़रूरी है भाई, आराम भी करना ज़रूरी है। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, साफ है। तो प्यार के ऊपर बात चल रही है भाई, आपको करना है तो करना ही है, मैं क्या रोक लूँगा आपको। लेकिन फिर भी पहले अपने देखो, सबसे पहले देखो अपना शरीर। आपका शरीर ठीक रहना चाहिए, काम ऐसे करो, ऐसा खाओ और ऐसा बनाओ। और शरीर के साथ मैंने पहले ही बताया था आपको, शरीर के साथ कभी भी दोस्ती मत करो, सबसे पहली बात ये है। और हर एक आदमी को, चाहे कोई भी हो, चाहे पैदा हुआ बच्चा क्यों ना हो, उसको अपना ब्लड ग्रुप जो होता है, ABC जो भी है, पता होना चाहिए। दूसरा फिर एक टेस्ट होता है हमारे इंडिया में, जो है पैसे वाले करवाते हैं, और कोई टेस्ट करवाता नहीं इसको। उसका कारण ये है कि जब तक आदमी चोट नहीं लगती अच्छी तरह से, जब तक वो सुधरता नहीं है। और हमारे इंडिया में क्या है, पैसे के चक्कर में जो आदमी अपना नुकसान कर लेता है, और यही बात उसके बाद में जीवन में कठिनाई आती है बहुत ज़्यादा। तो अपना जैसे ब्लड टेस्ट होता है, उसमें एक टेस्ट होता है कि हमें क्या खाने से शरीर में एलर्जी होगी। अब जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें नुकसान करती है, जैसे दाने निकलाए, ये क्यों है, ये एक तरह की एलर्जी है, स्किन एलर्जी। कुछ अंदर से होती है, कुछ बाहर से धूल मट्टी से होती है। तो अपने ब्लड ग्रुप का चेक करवा के पहले तो अपना ये पता करो कि ब्लड ग्रुप है क्या। दूसरा ये पता करो मेरे को किस चीज़ से एलर्जी है। ये एलर्जी वाली चीज़ को ज़्यादा नोट करना। एलर्जी आपको पता नहीं, आप तो बस जो मिलता खा लेते हो, यही आपको नुकसान करता, शरीर में भी, पेट में भी, दिमाग में भी, हर जगह। तो मैंने एलर्जी का, जो चीज़ आपको एलर्जी करती है वो ना खानी है ना शरीर पे लगानी है कहीं भी। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखो कि भाई ये 2 चीज़ हो जाएगी। क्यों, मान लो कभी ज़रूरत पड़े, और अब गरीब आदमी तो मरेगा ही होगा, बचेगा, लेकिन अमीर आदमी जो अपना रखते इंतजाम, किसी को जो है मछली से होती है एलर्जी, तो मछली खाना छोड़ देते हैं, अमीर आदमी खाते नहीं बिल्कुल भी।
फिल्मों में देखा आपने, अब किसी को एलर्जी वाली चीज़ खिला दी, उसको उस चीज़ से एलर्जी है, टाइम पे अगर जो उसका इलाज ना हो तो आदमी मर भी जाता। तो छोटी छोटी चीज़ें होती है, थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए आदमी को। तो खाने में तो ये अपना एलर्जी वाला खाना ना खाए जिससे नुकसान हो, और खून का पता होना चाहिए भाई, कल को कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, कोई पास ना हो तो आप तो खुद तो बता सकते हो, थोड़ा बहुत मान लो उसमें हो कि भाई मेरा ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का पता होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। वो डॉक्टर बताएगा, उसके बारे में पूरी जानकारी मेरे को है नहीं, लेकिन जो है वो तो मैं देखो बता ही रहा हूँ। तो खून के बारे में, एलर्जी के बारे में पता होना चाहिए। और फिर जैसी वही एलर्जी की बात आ जाती है, अब सुबह जो नाश्ता करते हैं, अब सबसे बढ़िया नाश्ता क्या होता है? अंकुरित चीज़ें, चने हुए, दालें हुई, ये होते हैं जो अंकुरित होते हैं, वे सबसे अच्छे होते हैं। अब कई आदमी उसको खाते हैं, उनको गैस बनती है, तो उनको हजम होगा नहीं वो। यही चीज़ उसमें होती है एलर्जी में, कोई चीज़ें जो है आदमी को हजम होती नहीं है, उसी को एलर्जी बोल देते हैं। तो वे चीज़ खा नहीं सकता आदमी, क्योंकि नुकसान करती है वे। और जो ये थोड़ी बहुत बात मैं शेयर करता हूँ, तो ये मैंने जो है कुछ पढ़ी है, कुछ नेट पर सर्च करी है, और कुछ मेरे जीवन में आगे आई है, इसलिए मैं बता देता हूँ। और मैंने जो है ऐसे ही नहीं, मैं आपसे जैसे बात कर रहा हूँ सेहत की, तो मैंने भी 3 साल कम से कम ट्रेनिंग दी है, जिम में कोच रहा हूँ मैं, इसलिए आपको थोड़ी बहुत शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे को पता है उस टाइम जैसे ना दवाइयों पे ज़्यादा जोर देते थे, अब नाम तो बताऊँगा नहीं, तो मेरे साथ जो भी थे कोच वगैरह 1-2 और, तो वो बोलते थे कि भैया असली कमाई तो इनसे, पाउडर से, गोलियों से, डिब्बों से ही है, प्रोटीन वगैरह के, और उनके अंदर जो होता है मुझे पता था क्या होता था। तो मैं तो उनको मना कर देता भाई, मैं तो इसका सपोर्ट करूँगा नहीं। क्यों? मान लो किसी की ज़िंदगी बना ना सको तो बिगाड़ो मत भैया, सीधी बात ये है। कि उनका जो साइड इफ़ेक्ट है ना वो बहुत बुरा होता था, मुझे पता था। तो नए नए बच्चे आते, सोचते 2 महीने 3 महीने में शरीर तैयार कर ले, और फिर वही बात है, प्रोटीन वगैरह ऐसे ऐसे बुरा हाल भी हुआ, बच्चों का इंजेक्शन लेते थे, बताओ। अब इंजेक्शन तो भैया इंजेक्शन ही है। अब मेरा जो मानना ये है, और जो 1-2 MBBS डॉक्टर है बड़े बड़े, जिनके साथ में बैठा हूँ कई बार, उन्होंने मेरे को एक ही बात समझाई, बोला कहते पवन, दवाई जब खानी चाहिए जब आदमी बिल्कुल ही लाचार हो जाए, समझे बात को, जब ऐसा लगे कि अब ये चीज़ मेरी ठीक नहीं होने वाली, आदमी को दवाई जब भी खानी चाहिए। सच्ची बात तो ये है दवाई का जो है। लेकिन आजकल क्या है, आदमी बुखार हो गया हल्का सा, अपने आप ही, सबसे बड़ी गलती तो ये है, अपने आप ही डॉक्टर बन जाते हैं कि ये दवा इसके लिए, ये दवा इसके लिए, ये दवा इसके लिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिना डॉक्टर की सलाह से तो दवाई लो मत कभी भैया। देखो शरीर जो है ना बहुत कीमती चीज़ है, आपके पास है ना स्वस्थ, आप कदर नहीं करोगे। अब कहते हैं ना जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, अब अकेले तो आप होते ही नहीं हो, साथ में और भी लाइन लगी रहती है। अभी मैं 3 दिन पहले गया था अस्पताल में, वीडियो जो है बन नहीं पाई थी, क्यों, कुछ कारण हो जाते हैं, नहीं बना पाया था, कुछ मैंने बताया एडिटिंग वगैरह में दिक्कत रहती है, तो वीडियो बन नहीं पाई थी, तो फिर मैंने डाली भी नहीं वीडियो। और फिर आने के बाद अब अस्पताल में जाकर भाई कुछ ना कुछ तो वही बात है, 50 तरह के आदमी बैठे रहते हैं, किसी को कोई एलर्जी, किसी को जुकाम, खांसी, बुखार। तो मेरे को भी थोड़ा बुखार हो गया था, तो वहाँ पे बराबर में लेडीज़ बैठी थी। हमारे लिए तो देखो सब बहन है, हम तो किसी को जो है बुरा कहते नहीं सुनते हैं। तो मैंने बैठी थी साइड में, अब मेरे पास बोतल थी पानी की, तो बोली पानी पी लूँ जी आपका? मगा पी लो जी, कोई बात नहीं। तो पानी पी के पूछने लगी, जैसे भाई आपस में बैठे टाइम पास करने के लिए पूछ लेते हैं, बोला आप क्या बीमारी है आपको? तो मैं बता दें, मैं थोड़ी बहुत है कोई हेल्थ इशूज़। तो उसने अपने 4 महीने का बच्चा था, छोटा सा बिल्कुल इतना सा, तो उसको ले हुए थी, गोद में लेटा रखा था। तो मैंने पूछा बहन जी क्या बात होगी? तो बोली फिर तो भैया जब मैंने बहन जी बोल दिया तो वो भी समझदार थी, तो बोली भैया ऐसे ऐसे जो है 4 महीने का हुआ है, तो इसके जो है दिल में जो है छेद है और नसें इधर हो रही है। भाई मेरे को तो झटका लगा तेज में, इतने से बच्चे का दिल में छेद और नसें इधर उधर हो, तो भैया क्यों ऐसी चीज़ तो हमने खाली फिल्मों में सुना था कभी, या कि दिल में छेद होता है। अगर ये चीज़ ओरिजिनल मिल जाए तो भैया थोड़ा बहुत तो आदमी को झटका लगेगा ही। हालांकि मेरा कोई खास नहीं थे वे, ना मेरे कोई मित्र थे, ना कोई दोस्त थे, ना मेरा वो कोई भतीजा था या फिर मेरा भाई का लड़का था, लेकिन थोड़ा बहुत देखो आदमी के अंदर दर्द होता ही है। तो मेरे को भी दर्द हुआ, मगर इतने छोटे बच्चे भी तो इसने कुछ देखा भी नहीं है। अब कहते हैं कि भैया
कर्म करते उसका फल है। अब बताओ 4 महीने के बच्चे ने क्या कर्म कर दिया। अब कहते पिछले जन्म का, तो इस पर और ज़्यादा थोड़ी सी गुस्सा आती है मेरे को। अब भाई पिछले जन्म का एक बात बताओ, मैं जेल में जाऊँगा, सीधी सी बात है। तो जेल में मेरा जितना भी बायोडाटा होगा, इसमें मैंने क्या क्या किया, और जज के पास तो जाएगा। जज मेरे को बताएगा लास्ट में, भाई तूने ये किया है, अब अपनी सफाई पेश कर, सही है गलत है। अब जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है पिछले जन्म के बारे में, उसी सज़ा मैं इस जन्म में भुगत रहा हूँ, तो भैया ये तो मेरे समझ से बाहर है। सीधी बात ये है, अगर जो मैंने इस जन्म में काम किया है बड़ा होते समझे बात को। हालांकि मेरे को याद रहेगा, ऐसी बात नहीं है, अपनी गलती सबको याद रहती है, खाली छुपाते हैं कि नहीं मैंने ये किया नहीं, मैं तो ये कर ही नहीं सकता। तो एक झूठ बात है कि अपना मन जो है कभी झूठ नहीं बोलता। तो भैया अब उस लेडीज़ ने कहा, बहन जी ने, कि इसका जो है 4 महीने हो गया, 5वें महीने में जो डॉक्टर ने बताया ऑपरेशन होगा। अब मैं सोचने लगा, मैं इसका दिल कितना सा होगा और क्या ऑपरेशन होगा और क्या उसमें छेद बंद करेंगे और क्या नसों को दूर करेंगे। तो मैं तो खुद ही एकदम ऐसा महसूस कि भाई क्या ज़िंदगी है बच्चे की, और क्या इसकी माँ परेशान हो रही है। अब से बताओ 4 महीना क्या बच्चा होता। तो ये चीज़ें जो आदमी को कुछ सिखाती है, तो इन चीज़ों सीखो भी, और थोड़ा ये भी देखो कि ये हो क्यों रहा है। मतलब ये नहीं बस ये सब कुछ पूछो कि हो रहा कुछ नहीं, कुछ तो कारण होगा ही, वैसे तो हुआ नहीं होगा। तो इसको कहीं भी मत घुसाड़ दो कि भगवान ने बुरा किया था उसका फल है। कुछ और भी कमी हो सकती है, एक नहीं 50 कमी। और एक बात और बता देता हूँ, किसी को शायद पता भी हो या ना हो, ये जो जैसे कोई नया बच्चा होता ना, तो ये बच्चा होता तो है माँ के शरीर का एक हिस्सा और बाप का जो भी है, लेकिन ये जो है ना बच्चा होता है, ये कैसे जाता है आपको पता है? 3 पीढ़ी माँ की, ध्यान रखना, 3 पीढ़ी माँ की और 3 पीढ़ी बाप की पीछे। जैसे मैं हो गया, मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा परदादा, होगी पूरी लाइन, लड़की का बाप, उसका दादा, परदादा, जो ने घर में शादी हो गई है वो, जो शादी हो गई है वो। तो बच्चा किसी के ऊपर भी आ सकता है, मतलब कि उसके जो गुण हैं, 3 पीढ़ी इधर और 3 पीढ़ी उधर, किसी पे भी बच्चा आएगा, बाकी बाहर वाले बच्चा कभी नहीं होगा। ये बात है, बहुत बड़े शास्त्री जी ने बताई है मेरे को। अब झूठ है सच है वो देखो, मैं क्या कहता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी सोचो और समझो, आपका मर्जी है। क्यों बाद में फिर कई मीठी मीठी गालियाँ भी देते हैं मेरे को कि तू ज़्यादा पंडित बनता है, हाथ देखता सबके और बता देता। मगर देखो जी, मैं कुछ नहीं देखता ना मैं कुछ करता, मेरा मूड होता है तो मैं खाना खा लेता हूँ टाइम से, मेरा मूड हो तो बाहर घूमने चला जाता हूँ टाइम से ज़रूर होना चाहिए, मूड के साथ साथ टाइम ज़रूर चाहिए। मैंने बताया ना, शरीर को दोस्त मत बनाओ, शरीर का दुश्मन बन के रहोगे तो ठीक रहेगा। अब सुना है, मतलब कि जो बात आती है तो बतानी पड़ती है। कैटरीना कैफ ने मीठा खाना छोड़ रखा, हालांकि कैटरीना कैफ से मुझे कोई मतलब नहीं, ना मैं देख के आता भैया कि वो खाती है नहीं खाती है, लेकिन बात तो चली तो सामने आई ना। तो ऐसी बातें आती है राम राम से। और विश्वास जो है देखो, मेरे अंदर की बात मैं जान सकता हूँ या भगवान जान सकता है, तीसरे आदमी ये बस की बात नहीं है कि वो मेरे अंदर से बातें निकाल ले। वो अलग बात है, ऐसी ऐसी दवाई आ रही है आजकल, आपको भी पता है, नार्को टेस्ट बोलते हो, एक अच्छा सुआ लगा के सब उगलवा लेते हैं, वो तो आपको भी पता होगा। तो इतना मत बन के दिखाओ कि ये मेरा कुछ नहीं कर सकता। नहीं, हर चीज़ का इलाज है ज़मीन पे, हर चीज़ का। देख लो, ये मौत का क्या सोचते हैं, मौत का इलाज है नहीं, है उसका भी, लेकिन कर नहीं सकते। अब कुछ मरेगा नहीं, समझो बात को, तो फिर मुक्ति नहीं मिलेगी, तो फिर वो तो वही सब कुछ बन जाएगा। तो है, हर चीज़ है, लेकिन वो जो है पब्लिक के सामने नहीं कह सकते इस चीज़ को, और ना इस चीज़ को बाहर निकाल सकते। अभी एक पता नहीं 2 है, उन्होंने भविष्यवाणी की है, वेंगा वगैरह है, एक और है, तो उनकी भविष्यवाणी के हिसाब से अब दुनिया चल रही है। अब मान लो अगर जो कुछ सच्चाई ना हो तो उनको दिखाए भी ना, और दिखाए ना तो वो चीज़ें होने भी लग रही उनमें से कुछ, और कुछ नहीं भी हो रही है। तो कुछ चीज़ें होती है जो हमारे जो है समझ से बाहर होती है और हमारे एरिया से बाहर होती है। मैंने क्या बताया था, आप है ना, जो बिस्लेरी का नाम लो या कौन सी बोतल का नाम ले लो, ढक्कन है, वो ढक्कन में जितना पानी है, उस पानी में भी आप एक 20,000 में से एक छोटा कीटाणु हो, आपके अंदर इतना ज्ञान है बस। कुएँ के मेंढक नहीं हो, कहते ना कुएँ का मेंढक है तो कुएँ में रह गया, तूने कुछ देखा नहीं, कुआँ ही बहुत बड़ा मेरे भाई। तो ज्ञान किसी में पूरा नहीं है, किसी के पास किसी का ज्ञान है, किसी के पास किसी का ज्ञान है। 100% ज्ञान जो किसी के पास नहीं होता। और यही बात मैं समझा रहा हूँ कि ज्ञान होना ज़रूरी है, पढ़ाई हो ना हो,
आपने देखा होगा या आपके घर में भी होगा, हमारे घर में जो अनपढ़ आदमी है ना, वो कभी पढ़े नहीं है, स्कूल में गए नहीं है, लेकिन वो है ना कहीं जाएंगे तो बस में सब अपने आप ही देख लेंगे ये बस ये है, ये बस यहाँ जाएगी, उनको किसी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये ज्ञान कहाँ से आता? स्कूल से थोड़ी आया। स्कूल आपको पढ़ाना सिखा सकता है, आपको डिग्री दे सकता है, ठीक है। पढ़ना और डिग्री का इस्तेमाल करना आपके ऊपर है।